हाय गाइस। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड से आप लोग को नॉइज़ आएगा, मतलब आवाज़ आता है। तो आप लोग मैं रोड के साइड में ही रहती हूँ, तो इसलिए आवाज़ आता है। थोड़ा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। और मैं माइक्रोफोन मतलब हेडफोन नहीं यूज़ करती हूँ, स्पीकर में काम मतलब बात करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोगों को जो सिखाना चाहती हूँ, बिगिनर्स के लिए मैं थोड़ा समझाना चाहती हूँ। जो शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं या कोई स्मॉल बिजनेस करना चाहता है, मेरे हिसाब से बिज़नेस के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। कोई भी बिज़नेस करो, कम से कम 50,000 से 1 लाख या उससे भी ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये शेयर मार्केट में एक जगह है, ये भी एक टाइप का बिजनेस ही है। क्योंकि देखो आप, कोई बैंक में पैसा रखता है, कोई पोस्ट ऑफिस में पैसा रखता है, वो बिजनेस के लिए बिजनेस है, क्या बोलते हैं, उसका इंटरेस्ट मिलता है, वो उसको वहाँ से भी इनकम आता है। लेकिन आप अगर देखोगे, आप लोग वहाँ से उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मतलब बैंक से तो कुछ भी नहीं मिलता है। और जो मिलता है थोड़ा पोस्ट ऑफिस में मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, बहुत हैरेसमेंट होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मुझे मेरा एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मतलब अपना ही पैसा निकालने के लिए आप लोगों को बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है। आप लोगों को आपका ही पैसा, मैं 1.5 साल से मेरा पैसा निकालने के लिए मुझे 1.5 साल घूमना पड़ा। मुझे बहुत हैरेस किया गया। तो ये सब प्रॉब्लम आता है पोस्ट ऑफिस में। और बैंक में क्या होता है, इंटरेस्ट उतना मतलब ना के बराबर है। एक जगह है जहाँ से आप पैसा अच्छा खासा इंटरेस्ट आप लोग को यहाँ से मिल सकता है। यहाँ से आप लोग डिविडेंड मिलता है। जैसे आप लोग ये स्टॉक देखो, एक तो मैं पहले ये बता दूँ, बैंक निफ्टी क्या होता है। निफ्टी 50 में आपको 50टा कंपनी होता है, रहता है। और निफ्टी बैंक में 25 कंपनी होता है। जैसे निफ्टी बैंक में 25 बैंक का ही नाम, जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ, देखिए निफ्टी बैंक। यहाँ आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, येस बैंक, बहुत सारे बैंक हैं। तो 90% मतलब ऐसा ही 25 कंपनी मिला के, बैंक मिला के ये 25 निफ्टी बैंक होता है। ठीक है, निफ्टी 50 वैसे ही। निफ्टी 50 में रिलायंस, अदानी, ऐसे जैसे अदानी देखो, अदानी इंटरप्राइज में ये लिस्ट में रखी हूँ। ये लिस्ट करके रखना पड़ता है, वॉच लिस्ट ये है। तो वॉच लिस्ट बना के यहाँ अदानी इंटरप्राइज में मैं जिस कंपनी को जानती हूँ, नाम सुना है या यूट्यूब से देखा है, कहीं से भी देखा है, सुना है, या हम लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं, या किसी बैंक को, जैसे हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक को हम जानते हैं कौन सा बैंक है हम लोग का देश में, कौन सा कंपनी हम लोग का यहाँ बड़ा ब्रांड का कंपनी, जैसे टाटा का है, अदानी का है, रिलायंस का है, बजाज फिनेंस का है। ये सब नाम आप लोगों ने सुना है। कोई इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो, मतलब जैसे बजाज फिनेंस में लोन लेते हो, या कुछ भी मतलब इस्तेमाल करते हो, जैसे हिंदुस्तान लीवर है, यूनिलीवर, तो वो उसका प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो, डाबर का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो। तो ये मैंने लिस्ट कुछ बना के रखे हैं निफ्टी 50 का, बड़ा कंपनी का। जैसे ये जो 50 कंपनी में कुछ कंपनी यहाँ लिखा रखा है। और कुछ कंपनी में आप दिखा रही हूँ। डाबर का कंपनी एक है, ये देखो डाबर का प्राइस क्या है। डाबर आप लोग इस्तेमाल करते हो, डाबर, अच्छा मैंने अल्फ़ाबेट के हिसाब से रखा है, तो उसको डी में मतलब ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट, डाबर कहाँ गया, जो भी हो, ऐसे बड़ा कंपनी मारिको है, डाबर है, जो हम लोग इसे, ये डाबर है, ये देखिए। अभी मैंने ये किया था, मुझे मिल नहीं रहा था, जो भी हो। तो ये मैं दिखा रही हूँ कैसे इसको। ये प्राइस चल रहा है 531, मतलब आपको ख़रीदना है तो अभी इस प्राइस में खरीदना होगा। ठीक है,
ये देखिए निफ्टी 50 में अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, बड़ा बड़ा कंपनी है, अंबुजा सीमेंट, ये सब अदानी का कंपनी है। और फिर एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है। बर्जर पेंट मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन मतलब कोई किसी को चाहिए तो ये वॉच लिस्ट में लगा सकता है। बजाज फिनांस, आप लोग ये सब नाम सुना है और इस्तेमाल भी करते हो, या बैंक है तो बैंक में पैसा रखते हो इन लोगों का। डाबर का, ICICI बैंक, ये सब भी बैंक में इसमें आता है। मेन बैंक जो मैंने अभी दिखाया, 5 बैंक है मेन बैंक, ये सब इसमें भी आता है, निफ्टी 50 में भी आता है। तो आप लोग आप लोग इसमें डायरेक्ट स्टॉक खरीद सकते हो, लेकिन क्या होता है ये प्राइस देखो हाई है। एक थोड़ा सा अंबुजा सेवन का प्राइस कम है, मतलब आप लोग कोई भी खरीद सकता है। 384 है, तो इसको 10-20 तो खरीद सकता है। जो ज़्यादा दाम है, जैसे अदानी एंटरप्राइज का ज़्यादा दाम है, लेकिन शुरुआत में तो इस लोग स्टार्टिंग में सब क्या होता था, कोई 10 रुपया से शुरू हुआ या ऐसा कुछ पैसों से शुरू हुआ प्राइस, वो धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब जितना साल जाएगा वो बढ़ता जाएगा, कंपनी जितना ग्रोथ करेगा, कंपनी का ग्रोथ के हिसाब से इसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। और इन्वेस्टर भी आएगा, बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टर लोग यहाँ इन्वेस्ट करता है, उसके हिसाब से भी प्राइस बढ़ता रहता है। और या प्राइस अगर पैसा निकाल लेता है तो उसको घट जाता है, पैसा घट जाता है, तो ऐसे करके ऊपर नीचे जाता है। तो आप लोग ऐसे करके आप लोग यहाँ से कोई भी स्टॉक खरीद सकते हो। लेकिन क्या होता है, स्टॉक में लगाने से पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। या तो आप लोगों को छोटा स्टॉक खरीदना पड़ेगा, जैसे टाटा स्टील का प्राइस अभी टाटा स्टील बहुत बड़ा हुआ था, 1000 के ऊपर था, वो उसका स्प्लिट किया, इसलिए 106 हो गया अभी। तो 106 रुपया फिर भी लोग दे सकता है, बहुत मतलब गरीब लोगों के लिए बोल रही हूँ, या लोअर मिडिल क्लास, वो लोग ज़्यादा दाम का खरीद नहीं सकता या खरीदना नहीं चाहेगा। जिन लोग वो छोटा छोटा भी स्टॉक खरीद सकता है, जैसे डाबर का है, टाटा स्टील का है, अंबुजा सीमेंट का, ये थोड़ा हाथ के मतलब आप ले सकते हो। और ये है मिनी स्टॉक। अच्छा, स्टॉक का भी वैरायटी है, जैसे बोलते हूँ लार्ज कैप है। जो लार्ज कैप है तो इसको मतलब ये निफ्टी 50 में जो है उसमें ज़्यादा लार्ज कैप है। लार्ज कैप थोड़ा सिक्योर ये रहता है, स्टॉक शेयर रहता है लार्ज कैप। मिड कैप, और उसके बाद मिड कैप होता है, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये दो होता है। लेकिन वो थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन वो प्राइस बहुत जब बढ़ता है बहुत हाई होता है, मतलब बहुत जंप करके बढ़ता है, और जब नीचे जाता है जंप करके नीचे आ जाता है, बहुत जल्दी प्रॉफिट होता है, जल्दी लॉस होता है, थोड़ा रिस्की है मिड कैप और स्मॉल कैप। और लार्ज कैप थोड़ा मतलब सेफ है। तो इस हिसाब से बहुत लोग इसलिए बड़ा स्टॉक खरीद के रखना चाहता है। मिड कैप स्मॉल कैप से डरता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट ज़्यादा, लेकिन उसमें ही ज़्यादा होता है, जल्दी होता है मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो जो भी हो, जिन लोग फर्स्ट स्टार्ट करेगा वो लोग स्टॉक खरीद के भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तब मैं प्रैक्टिस किया था। पहले मैं जो नाम जानती थी, थोड़ा यूट्यूब देखा, थोड़ा यहाँ से देख के, गूगल से देख के मैंने स्टार्ट किया था छोटा मोटा। ये सब स्टॉक मेरा फर्स्ट स्टॉक खरीदना हुआ था। जैसे डाबर खरीदा था, ICICI बैंक कम था प्राइस, डाबर तो और कम था, तो ये सब खरीद के देखो। अभी ये 5 रुपया डाबर का, 5 रुपया 550 प्रॉफिट हो रहा है। ये बाएं तरफ है, देखो इसको प्रॉफिट, ये फिर प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये देखिए, ये है प्रॉफिट 535, और ये प्राइस, ये है प्राइस। तो इसके हिसाब से लेना पड़ता है। और यहाँ चार्ट है, इंडिकेटर है, बहुत कुछ है। ये है चार्ट, इसको खोल के, ये अलग अलग ब्रोकर का डीमैट अकाउंट है, डीमैट कम ट्रेड अकाउंट है। ये देखो डाबर अभी ऊपर जा रहा है, ये ग्रीन कैंडल, इसको ग्रीन जो दिखाई दे रहा है ये सिग्नल है, ये ग्रीन कैंडल बोलते हैं इसको। कैंडल ऊपर जा रहा है और ब्रेकआउट दिया है, मतलब ऊपर जा रहा है, अभी हाई प्राइस दे रहा है।
और भी थोड़ा ऊपर जाएगा इसका। ऐसे ये इंडिकेटर से पता चलता है मार्केट ऊपर से, मतलब ये डाबर खरीदेंगे तो ऊपर जाएगा या नीचे से, मतलब लॉस तो नहीं हो जाएगा या प्रॉफिट होगा, ये समझ में आता है। ठीक है। और ऑप्शन में क्या होता है, प्राइस कम, मतलब लॉट ले सकते हो और उसमें ज़्यादा हाई प्रॉफिट होता है। जैसे यहाँ ये स्पॉट प्राइस है, निफ्टी बैंक जो दिखाई दे रहा है 42,566, ये इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। निफ्टी 50 ये जो है 17,755, ये स्पॉट प्राइस। इसमें क्या होता है, आप लोगों को अगर पैसा इसमें लगाना है, ये 50 कंपनी, निफ्टी 50 का 50 कंपनी, जैसे रिलायंस, जैसे मैंने दिखाया, रिलायंस, अदानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, ये 50 कंपनी में ही आपको पैसा सीधा लगाना होगा। ऐसे तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट जल्दी होता है, ज़्यादा होता है, लॉस भी जल्दी होता है, ज़्यादा लॉस होता है। लेकिन यहाँ से दोनों तरफ से आप लोग कमाई इनकम होता है, लॉस से भी कमा सकते हो और प्रॉफिट से कमा सकते हो। ऐसा कई और जगह तो कोई बिजनेस और करोगे तो उसमें तो वो सब पॉसिबल नहीं है, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यहाँ प्रॉफिट से भी प्रॉफिट कमा सकते हो, लॉस से भी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो वो जानना पड़ता है। जैसे कॉल पुट बोलते हैं उसको, मतलब मार्केट बुलिश जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, उस टाइम कॉल खरीदना पड़ता है, और कॉल को शॉर्ट में सी बोलते हैं। और पुट बेयरिश मार्केट में पुट खरीदना पड़ता है, जो पी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। जैसे दिखाते हैं उसका, अच्छा, स्पॉट प्राइस के हिसाब से आप लोगों को खरीदना पड़ता है। जैसे ये निफ्टी बैंक चल रहा है 42,589, तो अगर आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर, अच्छा तो पहले चार्ट देख लूँ। ये चार्ट है, अभी ये ऊपर ही जा रहा है, देखो नीचे आया था, रेड कैंडल दिया था, ये देखो मैं ये दिखा रही हूँ, ये रेड कैंडल दिया था नीचे, मतलब बेयरिश हो गया था। लोग जब प्रॉफिट बुक करता है तब मार्केट एक साथ लाखों लोग, करोड़ों लोग, तब धीरे धीरे मार्केट, या कोई बड़ा इन्वेस्टर संस्था आके कुछ बेच दिया, कोई मतलब बैंक का प्रोडक्ट शेयर बेच रहा है, तो उस टाइम मार्केट नीचे आ जाता है। तो देखो ये नीचे आ गया, इतना नीचे आया, यहाँ से फिर नीचे ऊपर जाना शुरू कर दो। यहाँ से अगर कोई कॉल खरीदेगा उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन RSI अभी नीचे है, तो RSI नीचे का एक सिग्नल है, वो दिखाता है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अभी इतना सेफ नहीं है, ऊपर जाते जाते हो सकता है नीचे आ जाए फिर से। ठीक है, तो पहले ही आप लोग ये समझोगे नहीं, चाहिए चार्ट फार्ट या इंडिकेटर आप लोग नहीं समझोगे। मैं इसलिए सीधी भाषा में थोड़ा कॉल पुट और ऑप्शन कैसे खरीदना होता है, कैसे प्रॉफिट करना होता है, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ये 42,582 चल रहा है, तो आपको कॉल लेना है, तो अगर मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, तो अभी ग्रीन कैंडल दे रहा है, मैंने देखा, आप लोगों को भी दिखाया, तो आपको लेना है स्ट्राइक प्राइस उस हिसाब से। निफ्टी बैंक जो चल रहा है, ये देखो 42,590, तो आपको, मुझे लग रहा है 600 के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा ऊपर से ले सकते हो, लेकिन और थोड़ा नीचे से भी ले सकते हो। मैंने प्राइस का जो दिखाई दे रहा है स्पॉट प्राइस के थोड़ा नीचे लेने से आपको लेना पड़ेगा 500 से, और ऊपर देखो वो सोचते सोचते 600 ये क्रॉस कर गया। मैं लेने वाली थी 42,600। 42,600। ठीक है, अच्छा, इसमें वीकली एक्सपायरी हो जाता है और मंथली एक्सपायरी हो जाता है। तो वीकली एक्सपायरी में क्या होता जाता है, तो ये थोड़ा इसलिए रिस्की होता है एक्सपायरी होने के कारण। लेकिन स्टॉक में क्या होता है, एक्सपायरी नहीं रहता है, इसलिए स्टॉक खरीद के रख दो, कभी भी 10 साल 20 साल 50 साल सारी ज़िंदगी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जनरेशन बाय जनरेशन उसका फ़ायदा लेता जाएगा, मतलब करोड़पति हो जाओगे, लाखपति करोड़पति हो जाओगे। ऐसे करके आप लोग का पूरा ज़िंदगी चल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, यह तुरंत कमाने के लिए ये सब जगह लोगों को पैसा लगाता है। देखिए अभी 42,600 ऊपर जाते जाते नीचे है। मैंने बोला ना ये उतना सिक्योर नहीं है, नीचे और फिर से आ सकता है, या थोड़ा खेल सकता है, बाद में जा सकता है। देखिए
यहाँ बायर से दोनों तरफ आ रहा है, इसलिए ये नीचे आ जा रहा है। बायर जाते ऊपर जा रहा था, फिर सेल कर दिया या प्रॉफिट बुक कर रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है। तो ऐसे करके ये नीचे आता है। देखिए 46 था, अभी 36, 35। जिन लोग 46 में लिया उन लोग का अभी लॉस हो गया। ठीक है, तो अभी जो ये और नीचे आ सकता है, या मुझे लगता है इसका आज को हाई, जैसे स्टार्टिंग में क्या था, प्रीवियस क्लोज। ये प्रीवियस क्लोज मतलब कल को बंद हुआ था जो, ये एकदम राइट साइड में, इसको प्रीवियस क्लोज बोलते हैं। अच्छा, मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, ये समझने के लिए मैं मतलब समझाने के लिए थोड़ा बड़ा हो सकता है। आप लोग अगर सीखने के लिए आप लोग देख सकते हो, आप लोग का मर्ज़ी। तो मैं सिखाने के लिए ही बना रही हूँ, तो समझाने के लिए, सिखाने की, थोड़ा गाइड करने के लिए। तो आप लोग ये देखो, ये है प्रीवियस क्लोज, मतलब ये कल को बंद हुआ था 42,678 प्रीवियस, कल या परसों बंद हुआ था, सॉरी कल बंद हुआ था आई थिंक। और खुला है ओपन हुआ है इसमें 42,559 में, मतलब 678 से जंप करके नीचे आया 559 में ओपन हुआ। हाई दिया है ये वाला हाई दिया है 42,643। अभी जो करीब है अभी चल रहा है, ये स्पॉट प्राइस बोलते हैं, इसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं। ये स्पॉट प्राइस के हिसाब से हम लोगों को ख़रीदारी करना पड़ता है, स्ट्राइक प्राइस लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, जो लेंगे हम लोग। तो मतलब और यह ये लो आज का लो था, ये वाला, ठीक है, 42,432 लो था। तो अभी हो सकता है और नीचे जाए या ऊपर जाए, ऐसे करके ऊपर नीचे जाता है और ख़रीदना पड़ता है। ये देखो फिर 42 आ गया, लॉस हो गया था, फिर प्रॉफिट हो गया, मतलब प्रॉफिट के करीब जा रहा है। जिस प्राइस में ख़रीदे थे उस प्राइस में आ गया। ये ऐसे करके प्रॉफिट लॉस होता है। ठीक है, जब दिखा रहे थे तो 44 चल रहा था, 45, अभी 45, 46 करके 50, 60 जाएगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और जब पुट लेना है, अगर लग रहा है कि नीचे जाएगा, तो यहाँ से आप लोग देखो, ये 600 ही 42, सोचो 42,600 ही मैं पुट भी ले लिया, मतलब अब मुझे लग रहा मार्केट नीचे जा सकता है कभी भी, तो मैं नीचे भी ले सकती हूँ। देखिए यहाँ प्रॉफिट है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, तो दोनों तरफ ही खेल रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है दोनों तरफ लॉस करा देता है, लेकिन उस टाइम डरना नहीं चाहिए। दोनों को अगर ख़रीदा के तो तब तक खरीद के रखना है, चुपचाप बैठे रहना है, तब जब तक दूसरी तरफ से अच्छा खासा प्रॉफिट ना उठ जाए। तो ये सिस्टम है ऑप्शन में काम करने का। बहुत लोग क्या करते हैं, एक तरफ खरीदते हैं तो उसमें ज़्यादा लॉस होता है। 90% लोग मतलब इस मार्केट में ऑप्शन में बिना जाने का अगर करेगा, एक तरफ अगर लेगा तो लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो अगर कभी एकदम कंफर्म हो तभी कॉल लेना या पुट लेना, एक तरफ लेना है तो। कंफर्म नहीं हो तो दोनों तरफ लेके रख देना, जब तक प्रॉफिट एक तरफ से अच्छा खासा ना हो। तो ऐसे करके आप लोगों को, और जब प्रॉफिट हो जाएगा वहाँ से निकल जाना। और प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आपको लगा कि यार ठीक है, ये मैं अभी बुक करना चाहती हूँ तो बुक कर सकते हो। या आप लोगों को लगे नहीं मैं हम एक्सपायरी तक रहना है तो एक्सपायरी तक भी रह सकते हो। तो जिस तरफ जाएगा उस तरफ आपको प्रॉफिट होगा, एक तरफ लॉस होगा, एक तरफ प्रॉफिट होगा। और आप प्रॉफिट बुक करने से आपको फिर से ख़रीदना पड़ेगा, और वो सोच समझ के। अगर नीचे एक तरफ प्रॉफिट बुक किया, नीचे जा रहा था, उस टाइम आप जिस तरफ प्रॉफिट हो गया वो उस तरफ का बुक कर लो, और जिस तरफ फिर नीचे आएगा तो वो उस तरफ का भी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरफ प्रॉफिट हो रहा था उस तरफ जाते जाते वो ऊपर से फिर नीचे आएगा, तो वहाँ से फिर जिसमें प्रॉफिट हो गया, जिसमें आप ऊपर लिया था, वो कॉल का लिया था, उसका प्रॉफिट बुक करके छोड़ देना। नीचे का जब आएगा तब नीचे का भी प्रॉफिट हो जाएगा। अगर फिर से वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर एक कॉल ले लेना। तो पुट भी नहीं चाहिए, दोनों को छोड़ना नहीं है। ऐसे करके प्रॉफिट कर सकते हो। तो थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा।
ये थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन इसमें अच्छा खासा मतलब कमा सकते हैं लोग। बच्चा बच्चा भी कमाता है, बूढ़े लोग भी कमाते हैं, मतलब महिला लोग भी कमाते हैं। सभी यहाँ से कम पैसों में और कोई बिज़नेस नहीं है जो जहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है और इतना जल्दी। जैसे आपका अकाउंट खोलने में 2-3 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, और उसके बाद मतलब वेरीफाई करके हो सकता है 2 से 3 दिन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब डीमेट कम ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो काम करोगे, बाई सेल करोगे, शेयर खरीदना है या ऑप्शन खरीदना है, जो भी खरीदना है, तो वो अकाउंट से ही काम करना पड़ता है। तो ये एक अकाउंट है मेरा, 2 अकाउंट है, एक्चुअली दो नहीं, कई अकाउंट है। ये एक है अपस्टॉक्स है, यहाँ का मैं पार्टनर हूँ, और ये ज़ीरोधा है। तो ऐसे करके खरीद के देखो, अभी सी ऊपर जा रहा है, ये उठ गया देखो, 44 से चल रहा था, ये ऊपर चला गया। तो ये सिस्टम है, ठीक है। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं छोड़ दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो आप लोग नहीं देखोगे, ये 20 मिनट का वीडियो आप लोग देख पाओगे नहीं, किसके पता नहीं। ऐसे तो व्यूअर्स आता ही नहीं, पता नहीं कहाँ क्यों नहीं आता। यूट्यूब भी रिकमेंड नहीं करता, क्या करता है भगवान जाने, जो भी हो। ये है सिस्टम ऑप्शन का। बट जिन लोगों को आता नहीं है, डरते हो, वो लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अच्छे से समझा दूँगी, बेसिक समझा दूँगी। प्लस अगर मेरे साथ काम करना चाहते हो, पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हो। मैं प्रॉफिट लॉस जो होगा, मैं मतलब प्रॉफिट कराऊँगी, उसका परसेंटेज लेती हूँ, और लॉस होने से लॉस को कवर भी कराती हूँ। मतलब उसको लॉस होने नहीं दूँगी। आपका जो असली पैसा, मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, उसको जाया करने नहीं दूँगी, ठीक है। मेरा यहाँ 5 साल का ऐसे स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट 5 साल के ऊपर मेरा एक्सपीरियंस है, और ऑप्शन में मेरा 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। और मैं मेरा गलती से सीखा। मैंने स्टार्टिंग में बिना किसी का गाइड के एक बार गाइड लिया था, उसके बाद मैं खुद से ट्राई करके पहले तो थोड़ा थोड़ा कमाया, लेकिन लास्ट में लॉस किया। तो लेकिन लॉस से ही मैंने सीखना शुरू किया। आज जाके मुझे समझ में आया क्या करना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, क्या करने से लॉस होगा, क्या करने से प्रॉफिट होगा, या लॉस हो जाए तो क्या करे, कैसे उसको उठाए फिर से, फिर उसको प्रॉफिट में कैसे लेके जाए। तो ये सब मुझे पता है। तो इसलिए कोई करना चाहता है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल, इंस्टाग्राम सब लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हो, देख के कांटेक्ट कर सकते हो। आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का भी लिंक है वो मेरा यूट्यूब में, ठीक है। मैं ये इसको अपलोड कर दे रही हूँ। मैं ऑप्शन ही करती हूँ, और इसमें जल्दी पैसा आता है, तो इसीलिए मैं यहाँ ही करती हूँ। पहले स्टॉक में करती थी, लॉन्ग टर्म में भी किया। 2.5 साल में बजाज फाइनेंस रख के 35,000 लगा के मैंने उसका वही कमाया था। 35,000 लगा के करीब 37,000, 37,000 मुझे प्रॉफिट हुआ था 2.5 साल में। तो उसके बाद वो नीचे आने लगा, तो मैंने निकल गया, मतलब बहुत नीचे आ गया था। 8,000 के में जाके 8,000 से अभी तो बजाज फाइनेंस क्या चल रहा है देखो, ये बजाज फाइनेंस 6,000 चल रहा है, 2,000 कम, अभी 2,000, 5,000 के नीचे आ गया, 5,000 के करीब आ गया था, या 5,000 से भी नीचे गया था आई थिंक। तो उसके बाद धीरे धीरे अभी 6,000 आया। तो ऐसे लॉन्ग टर्म में ये एक प्रॉब्लम होता है कि पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, कि गिरे जो भी हो, आपके पास बहुत पैसे आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा कंपनी में लॉन्ग टर्म में रख सकते हो, ओके। तो मेरा ये जो समझाने की, एक निफ्टी 50 भी सेम है, जो 17,700 से चल रहा है, तो इसको 17,700, इसका क्या, इसका 50, तो मतलब इसमें राउंड फिगर लेना पड़ता है बैंक निफ्टी में, और इसमें 17,750 भी ले सकते हो, सॉरी 17,750 चल रहा है, तो 750 भी ले सकते हो, लेकिन उसमें वो नहीं होता, राउंड फिगर में लेना पड़ता है। ये है, देखो इसमें प्राइस कम है, लेकिन इसको क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये प्राइस क्या पड़ेगा, ये देखो बाई करने की चेष्टा, मतलब अगर करती हूँ तो 1950 इसका, मतलब 1950 इसका प्राइस पड़ता है, ठीक है। और पुट लेने से वैसे ही 17,750 का, तो मैंने इसको 17,000
800 का पुट अगर लेती हूँ 17,800, मतलब मुझे लग रहा है ये नीचे भी जा सकता है, तो मैं दोनों को ले लूँ तो, या एक का ले लूँ, जो भी करूँ। इसका प्राइस थोड़ा नीचे है, अभी लॉस में है, और ये ऊपर जा रहा है, इसलिए ऊपर कॉल पुट नीचे, मतलब नीचे आ रहा है, इसलिए ये मार्केट नीचे आ रहा है, इसलिए इसका प्रॉफिट हो रहा है पुट का। ये 42 मार्केट के लिए पुट पी शॉर्ट फॉर्म है, और ये बुलिश मार्केट के लिए कॉल। ठीक है, तो ये है खेल ऑप्शन ट्रेडिंग का। तो बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा समझना पड़ता है, लेकिन सीखने के लिए टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, खुद को काम करके प्रैक्टिस करके फिर आपको प्रॉफिट होगा। एक दिन में प्रॉफिट नहीं होगा। जिन लोग खुद से करोगे तो कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा। जब लॉस होगा आप घबरा जाओगे, तो खुद से अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन अगर आप मार्केट में उतरोगे फास्ट, तो आप लोग फर्स्ट में ऑप्शन करने नहीं जाओ, जिन लोगों को आता नहीं है। तो उन लोग स्टॉक में खरीद के प्रॉफिट करो, 1 दिन 2 दिन रखो, 7 दिन रखो, फिर बेच दो, प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी जब लॉस में जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, इसलिए लॉस में खरीदो और प्रॉफिट में बेचो, जब ऊपर जाएगा तब बेचो। यही सिस्टम है। ओके, मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया, 26 मिनट का, पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन मैं इसको अपलोड कर दे रही हूँ। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा कोई ये सब्सक्राइब नहीं करता, देख के चला जाता। 200 के ऊपर मैंने स्टार्टिंग किया, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, महीने हुआ कुछ, तो मेरा लोग आता है, देखता है, चला जाता है, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता। अगर आप लोग को देखिए, मेरा अभी तक ऑप्शन में जितना मैंने काम दिया सब टारगेट हिट हुआ है। पहले का जितना वीडियो है, आप लोग अगर सही से फॉलो कर रहे हो, जिन लोग फॉलो किया उन लोग देखा है, प्रॉफिट भी किया होगा अगर काम किया तो मुझे पता नहीं चलता। आप लोग कमेंट्स नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो कोई आएगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं। आप लोग भी प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, मुझे कुछ बताते नहीं हो, तो ये कमेंट्स करोगे तो मुझे पता चलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपका अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोग ये तो कर ही सकते हो। मैं फ़ीस तो नहीं ले रही हूँ, फ्री में सब बता दे रही हूँ। आप लोग प्रॉफिट कर रहे हो तो ये तो ड्यूटी है ना, करना चाहिए। आई थिंक मैं कर रही हूँ, मुझे तो कोई बोला नहीं फ्री में करने के लिए, लेकिन मेरे जैसे बहुत लोग मैं जब स्टार्ट किया था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए मैंने लोगों को गाइड करने की ठानी है, इसलिए आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। ओके, थैंक यू।